कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की मिली धमकी, बीएसएफ ने बॉर्डर पर कबूतर पकड़ा, कबूतर के पैर में बंधा था धमकी भरा लेटर। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। ससुराल के आंगन के बाहर बेटी का किया अंतिम संस्कार, दहेज में दिए सामान की बनाई चिता। सांबा के जतवाल में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 घायल। सांबा बस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों का विजयपुर एम्स उन्हें रेफर कर दिया गया। सांबा बस दुर्घटनाग्रस्त पर सीएम उमर ने दुख जताया है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और हर संभव सहायता का आश्वासन उनकी तरफ से दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। आईडी विस्फोट की धमकी के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, बीएसएफ द्वारा पकड़े गए कबूतर के पैर में बंधा था कागज, कागज में लिखा मिला जम्मू स्टेशन आईडी विस्फोट। सांबा के जतवाल में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 घायल। सांबा बस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को विजयपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। सांबा बस दुर्घटनाग्रस्त पर सीएम उमर ने दुख जताया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। नौशहरा के नोनी इलाके में देर रात घर में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया, मायके वालों ने ससुराल के कमरे में ही बेटी का अंतिम संस्कार किया। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाकों की तरफ आए, पत्थरों को हटाने और प्रभावित क्षेत्र से जमा हुए मलबे को हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट अभियान शुरू किया गया। उधमपुर में अवैध शराब का धंधा करने वाला गिरफ्तार, उधमपुर पुलिस ने 170 क्वार्टर अवैध शराब की बरामद, उधमपुर पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम की, चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। वीरभूमि का अविस्मरणीय दर्शन, सीमा पर एनसीसी कैडेट्स का दिन, बेटियों ने संभाली AK-203 राइफल, दिखाया जज्बा। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन शुरू करेगा, व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सेना की पूंछ गनरस में बाल आश्रम के बच्चों में खेलों का सम्मान वितरित, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान वितरित किया गया। त्राल में उपनगरीय इलाकों में जंगली सूरों का आतंक, जंगली सूरों के आतंक से परेशान स्थानीय लोग, वन्यजीव विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल ने की मचैल माता यात्रा के लिए अलग तीर्थस्थल बोर्ड बनाने की मांग, मचैल माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए अलग से तीर्थस्थल बोर्ड की मांग की गई है। गुलमर्ग में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई फिल्मों की शूटिंग, पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय निवासी भी बेहद खुश, फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के अवसर मिलेंगे। रेलवे बोर्ड ने बड़गांव स्टेशन से दिल्ली तक संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन को मंजूरी दी है, इस ट्रेन से व्यापारियों को लाभ होगा, रैपिड कार्गो ट्रेन सितंबर से चलाई जाएगी। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया, ससुराल के आंगन के बाहर ही बेटी का अंतिम संस्कार किया गया है, दहेज में दिए सामान की चिता बनाई गई। आज से श्रीनगर में डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, देश भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। किश्तवाड़ के चसोटी हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 67 हुआ, 38 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी उतारा गया। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते हैं मुसीबत, कल से 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। काठवा में बादल फटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं है, सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। डिवीजन कमिश्नर आईजीपी जम्मू समेत कई अधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, काठवा में बादल फटने के बाद नुकसान का जायजा लिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सिडको औद्योगिक
स्टेट लस्सीपोरा का दौरा किया, कंपनी मालिकों के साथ बैठक की, स्टेट में आ रही समस्याओं का जायजा लिया। कांकोर में पातालबाग में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करना उद्देश्य। रियासी जिले में बक्कल गांव के युवाओं ने रेलवे ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, रेलवे में निकाली भर्तियों में नजरअंदाज करने से खफा, बोले कोंकण रेलवे स्टेशन के लिए निकाली भर्तियों में स्थानीय युवाओं को नहीं दिया गया मौका। रियासी के लोगों ने संसद में पेश हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 का स्वागत किया, बोले अब जम्मू कश्मीर की राजनीति साफ सुधरेगी, ईमानदार लोग ही आगे आएंगे और युवाओं को राजनीति में नया रास्ता मिलेगा। सांबा जिले के जतवाल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी। उपायुक्त सांबा आयुषी सुदान ने जिला अस्पताल सांबा और एम्स विजयपुर का दौरा कर घायलों यात्रियों का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सनतनगर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जताई चिंता, जांच की बात कही। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के हितधारक, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य कश्मीर के लोगों में मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गजनसू मठ के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। पुलवामा जिले में सूफी कवि कराल साहिब का वार्षिक उर्स मनाया गया है, बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा बैठक की, किश्तवाड़ और काठुआ हादसों के प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की, शीघ्र सहायता, आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया गया है। बड़गांव के मांझ पथरी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बैठक का आयोजन, अभिभावकों को शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक बशीर उल हक चौधरी ने समीक्षा बैठक की, राजौरी और पुंछ जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की। मिशन युवा रियासी में बदल रहा युवाओं की जिंदगी, अब तक 250 युवाओं को मिली वित्तीय मदद, छोटे छोटे बिजनेस और स्वरोजगार की शुरुआत हुई। तंगमर्ग में महिलाओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया, बोली स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली बिल बढ़ रहे हैं, वो अतिरिक्त बिल नहीं भर पाएंगी। हंगलबुट शोपियां निवासी उर्फी जान के शव जिला अस्पताल शोपियां में लाया गया है, मृतक के परिवार ने ससुराल वालों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। सीएम उमर ने समीक्षा बैठक की, सीएम ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर विकास की प्राथमिकता देने, राजस्व बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मुंतजिर मोहिद्दीन ने संसद में पेश किए गए विधेयकों पर प्रतिक्रिया दी, बोले अगर सरकार इन विधेयकों को बिना किसी पूर्वाग्रह के लागू करने के लिए ईमानदार है तो ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। बनिहाल की थाची अमकूट पंचायत में पानी की किल्लत, हजारों लोग पानी के लिए मोहताज, लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की। मेंढर में एनसी ने स्टेटहुड की बहाल की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लद्दाख में करगिल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन, कारगिल अतिरिक्त उपायुक्त ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जिले के विभिन्न हिस्सों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मुगल मैदान इलाके में भूस्खलन। फ्लैश फ्लड के बाद से सड़कें बंद, कई गाड़ियां, मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। शिक्षकों के स्थानांतरण से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया, शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। एसएसपी पुलवामा ने 82 छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई। मेंढर के बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, लगातार बारिश के कारण मस्जिद में आई दरारें। अवंतीपोरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, त्राल में 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, सामाजिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। रियासी और कटरा में मौसम साफ, माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बहाल। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया, डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। राजौरी के पगनंदा गांव में जमीन खिसकने की घटनाओं से लोग परेशान, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। जमीन खिसकने से मकानों में आ रही दरारें, लोगों ने प्रशासन से मामले में कदम उठाने की मांग।
सांबा जिले के रामगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ी। किसानों को नदी का बांध टूटने की आशंका। पुंछ जिले के मंडी तहसील स्थित सरकारी मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से हुए भूस्खलन से स्कूल क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से स्कूल की इमारत की मांग की। पुलवामा जिले के करोरा में नेशनल हाईवे 444 में लगा जाम। संकरे और जर्जर पुल बना। जाम का कारण लोगों ने प्रशासन से ध्यान देने की अपील की। रियासी जिले के माहौर बाजार में डाक बंगले के बाहर सड़क धंसी। कई घरों में खतरा, लोगों में दहशत का माहौल। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष विवेक वाली ने संसद में पेश किए विधेयकों को किया स्वागत। बोले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम सहित ये सभी विधेयक जनहितैषी हैं और इन विधेयकों के प्रावधानों के लागू होने से लोगों को लाभ मिलेगा। बांडीपोरा के अहतमुल्ला गांव की महिलाओं ने बढ़ते बंदरों के आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन और वन्यजीव विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। बड़गांव कस्बे में लाखों रुपए की लागत से शौचालय परिसर बना। नशा तस्करी का अड्डा। बड़गांव प्रशासन इन सबसे बेखबर। स्थानीय लोगों ने की शौचालय के पुनर्निर्माण की मांग। बड़गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को आईटी प्लेटफॉर्मों की भूमिका के बारे में जागरूक किया गया है। कार्यक्रम में डीसी बड़गांव विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। बड़गांव के होटलों में मांस की कमी। खाद्य विभाग द्वारा बाजारों से खराब मांस और अन्य घटिया सामान की जब्ती के बाद आई कमी। ग्राहक होटलों में आने से कतरा रहे हैं। होटल मालिकों ने सरकार से कार्रवाई की अपील की है। अनंतनाग में एएलआईएफ नाम से एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में मदद मिलेगी। बांडीपोरा में 1,44,000 रुपए से ज्यादा का ट्रैफिक पुलिस ने वसूला जुर्माना। 120 वाहनों का चालान काटा। बांडीपोरा में वन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन। अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। गुलमर्ग में रिवाइव कश्मीर अभियान शुरू। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को पुनर्जीवित करना उद्देश्य। अखनूर जिले में खौड़ के फव्वारे बंद। म्यूनिसिपल कमेटी खोड़ की अनदेखी से नाराज लोग। बीजेपी नेता शफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 का स्वागत किया। कहा बीजेपी लोगों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है।